हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो बताया है वो बताया है मोर ऑन एम एस विंडोज़ 10। विंडो 10 के बारे में हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे देखिए। सबसे पहला है ओपन फाइल एक्सप्लोर। फाइल एक्सप्लोर कैसे ओपन करेंगे, कैसे वो काम करता है। फाइल और फोल्डर्स का जो व्यू है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। कैसे हम डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट क्रिएट करेंगे। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या है, कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है। सीडी और डीवीडी अगर हमें बर्न करनी है, सीडी या डीवीडी हमें बनानी है जिसके अंदर डाटा डालना है तो वो कैसे होगा। विंडो 10 की जो लाइब्रेरी है उसको भी हम चेक करेंगे। विंडो 10 की लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं, कैसे वो हमारे लिए यूज़फुल है। फाइल एक्सप्लोर की हेल्प से हम फाइल डाटा और फोल्डर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे हम फाइल और फोल्डर को ग्रुप कर सकते हैं, और टैबलेट के अंदर हम कैसे फाइल और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है फाइल एक्सप्लोरर। तो फाइल एक्सप्लोरर क्या है, देखिए कह रहे फाइल एक्सप्लोरर इज ए प्रोग्राम दैट इज एफिशिएंट फॉर व्यूइंग फाइल फोल्डर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर अगर आपने कोई फाइल या फोल्डर को देखना है तो उसको व्यू करने के लिए जो हमें प्रोग्राम बना के दिया गया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, उसको क्या बोला जाता है, फाइल एक्सप्लोरर बोला जाता है। फाइल एक्सप्लोरर जो प्रोग्राम है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही ऑलरेडी आपको दिया जाता है। And it is suitable for viewing file folder in a hierarchical order। और कह रहे हैं ये हमें फाइल और फोल्डर को हियरार्किकल ऑर्डर में दिखाता है। हियरार्किकल ऑर्डर में मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी ड्राइव के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको इस टाइप से पाथ नज़र आता है, सी ड्राइव, फिर उसके अंदर का कोई पर्टिकुलर फोल्डर, फिर स्लैश, फिर सेकंड फोल्डर, फिर स्लैश, फिर थर्ड फोल्डर। तो यानी आपका जो फोल्डर है या फाइल है वो कहाँ पे सेव है, उसका जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो आपके फाइल एक्सप्लोरर को पता होता है। तो उसी को इसने क्या बोला है, हियरार्किकल ऑर्डर। यानी पहले आप किस ड्राइव में जाएंगे, उसके अंदर कौन सा फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर कौन सी वाली फाइल। तो उसी को क्या कहते हैं, हियरार्किकल ऑर्डर कहते हैं। There file explorer is very helpful for efficiently organizing file folders that are stored in different disk drive of the computer। अगर फाइल एक्सप्लोरर हमारी हेल्प करता है, जो अलग अलग आपके फाइल फोल्डर है जो आपके डिस्क के अंदर सेव है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, उनको कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो इसने बताया, हमारे स्टेप बताए हैं कि कैसे आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। पहले आप ये स्टेप देख लें, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कह रहा है ओपनिंग फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर को हम कैसे ओपन करेंगे। कह रहा है टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर फॉलो द गिवन स्टेप। इस स्टेप को फॉलो करें। पहला स्टेप है कि क्लिक द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करें। टाइप फाइल एक्सप्लोरर इन सर्च बॉक्स। जो नीचे सर्च बॉक्स दिया होता है उसके अंदर क्या टाइप करेंगे, फाइल एक्सप्लोरर को टाइप करें। अगर आप देखें जो आपकी बुक के अंदर ये जो पिक्चर दी है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपका स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन के साथ में जो आपका सर्च मेन्यू बना है उसके अंदर इसने फाइल एक्सप्लोरर को टाइप किया है। जैसे ही एंटर करता है ये, ऊपर आपको क्या दिखाई देगा, फाइल एक्सप्लोरर डेस्कटॉप एप्लीकेशन इस तरीके से दिखाई देती है। जैसे भी दिखाई देती है आपकी एप्लीकेशन, इसके ऊपर हम क्लिक करके इसको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। क्लिक ऑन फाइल एक्सप्लोरर आइकन ऑन दी टास्क बार। या दूसरा तरीका है कि आपकी जो टास्क बार है वहाँ से भी आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए फाइल एक्सप्लोरर देखने में कैसा दिखता है, वो आपकी नेक्स्ट जो पेज है उसके ऊपर जो स्क्रीन दी हुई है, देखिए इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके की एक विंडो दिखाई देती है, जिसको आपका ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट आपका है, इसको मैंने मार्क किया है, इसको हम बोलते हैं रिबन। रिबन जो है आपका, रिबन के अंदर आपके काफ़ी सारे टैब और ग्रुप्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपना कोई भी काम करते हैं। और नीचे वाली जो स्क्रीन दो पार्ट में आपको डिवाइड हुई नज़र आ रही है, तो जो आपकी लेफ्ट साइड में है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट पैन या नेविगेशन पैन भी बोला जाता है। और जो ये वाली स्क्रीन है आपकी, ये बोली जाती है राइट पैन।
नेविगेशन पेन का मतलब क्या होता है, यानी आप इनके ऊपर किसी के डॉक्यूमेंट के ऊपर या म्यूजिक के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर या फाइल फोल्डर के ऊपर आप क्लिक करके वहाँ पे आप जा सकते हैं। नेविगेट करता है आपको, यानी आपको रास्ता बताता है कि आपने अगर पर्टिकुलर फोल्डर में जाना है तो ये जो लेफ्ट पेन है इसके अंदर आपको सारे के सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। आप उनके ऊपर क्लिक कीजिए तो आप उस पर्टिकुलर फोल्डर में एंटर कर जाते हैं। तो ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर विंडो के बाद। अब देखिए, the file explorer screen is divided vertically into two parts or pane। यार जो आपकी फाइल एक्सप्लोरर स्क्रीन है उसको वर्टिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वर्टिकली का कहने का क्या मतलब है कि आपकी जो ऊपर स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ये आपकी इस तरीके से वर्टिकली डिवाइडेड है। हॉरिजॉन्टली होती तो वो इस तरीके से होती, लेकिन हमारी किस में डिवाइड है, वर्टिकली डिवाइड है। यानी आपकी एक स्क्रीन यहाँ पे ये वाली है, इतना पार्ट है, और बाकी वाला इतना पार्ट है। तो दो पार्ट में उसको क्या किया गया है, आपका डिवाइड किया गया है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि द लेफ्ट पेन एंड द राइट पेन, और उन दोनों पेन जो है या पार्ट्स जो है उनके नाम क्या है, लेफ्ट पेन एंड राइट पेन इसने बताया है। कह रहे द लेफ्ट पेन डिस्प्ले डिस्क ड्राइव फोल्डर इन ए हायरार्किकल ऑर्डर। जो लेफ्ट पेन है जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपकी जो है डिस्क के नाम, जो भी डिस्क ड्राइव है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव या फोल्डर है, वो एक हायरार्किकल ऑर्डर में दिखाई देते हैं। And right pane display the content of folder drive that is selected on the left pane। यानी आप लेफ्ट में जो भी आप फोल्डर सिलेक्ट करोगे उसके अंदर का जो डाटा है वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा, राइट पेन के अंदर दिखाई देता है। यार इफ यू सी अप एंड राइट साइन इन फ्रंट ऑफ डिस्क ड्राइव और फोल्डर नेम, फोल्डर के नाम के सामने आपको इस तरीके के साइन देखिए, एक ये साइन दिख रहा है आपको, एक ये वाला साइन, इस तरीके के दो साइन आपको दिखाई देते हैं। तो जो आपका ग्रेटर देन साइन है वो इंडिकेट करता है कि दैट फोल्डर कंटेन सब फोल्डर। अब ये वाला जो साइन है इसका कहने का मतलब है कि जो ये वाला फोल्डर है इस फोल्डर के अंदर आपके और भी सब फोल्डर हैं, और जब हम इस साइन को क्लिक करते हैं तो हमें बाकी वाले फोल्डर भी उसके अंदर दिखाई देते हैं। एट सेम टाइम द साइन चेंजेस टू दिस डाउन एरो। कह रहा जब आप इसको क्लिक करते हैं और आपके फोल्डर यहाँ पे राइट साइड में ओपन हो जाते हैं तो ये साइन हमारा चेंज हो जाता है इसमें डाउन एरो के अंदर, यानी आपने जितने सब फोल्डर थे उनको भी ओपन कर लिया। तो ये जो प्रोसेस है आपका फोल्डर से सब फोल्डर के अंदर जाने वाला, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिंग ए फोल्डर। एक्सपेंड करना यानी उसके अंदर आप क्या कर गए हैं, एंटर कर गए हैं, एक्सपेंड कर दिया है आपने उसको, उस फोल्डर को ओपन कर दिया है। If you click the down arrow sign which is in front of a folder, the expanded subfolder comes back। तो कह रहा है अगर किसी साइन को आप वापस क्लिक करेंगे तो आपके सारे के सारे सब फोल्डर जो है वो वापस मेन फोल्डर के अंदर पे आ जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, यानी वापस चले जाते हैं उस सब फोल्डर में, वो दिखाई आपको नहीं देते। इसके बाद कह रहे हैं कि द रिबन हैज कमांड अरेंज इन फॉर्म ऑफ टैब एंड ग्रुप्स टू फॉर्म और टू वर्क विद फाइल एंड फोल्डर। जो रिबन है वो मैंने आपको बताया था कि आपकी टैब और ग्रुप्स का क्या है, एक कमांड्स के रूप में आप उनको यूज करते हैं, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है टैब्स एंड ग्रुप के फॉर्म में, जहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट कमांड को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। वहीं पे द स्टेटस बार डिस्प्ले द नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन राइट पैन ऑफ द विंडो एंड नंबर ऑफ आइटम सिलेक्टेड। और जबकि आपकी जो नीचे स्टेटस बार होती है वो आपको क्या दिखाती है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स आपके प्रेजेंट हैं। जो नीचे आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोला जाता है। तो कितने नंबर ऑफ आइटम आपके प्रेजेंट, अगर आप उस वाली इसके अंदर देखें, पिक्चर के अंदर देखेंगे तो अगर आप ऊपर राइट पैन के अंदर कितने आइटम हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 आइटम है हमारे इस राइट पैन वाली विंडो के अंदर। यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि कितने आपके टोटल आइटम इसके अंदर हैं। हमने इसमें से कोई भी आइटम सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो यहाँ पे कोई भी सिलेक्टेड आइटम नहीं दिखा रहा। अगर हम इनमें से कोई भी आइटम सेलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ आइटम, तो वो यहाँ दिखाएगा कि 1 आइटम सिलेक्टेड या 2 आइटम सिलेक्टेड, जितने नंबर ऑफ आइटम हम सिलेक्ट करेंगे। तो आपको नंबर ऑफ आइटम सिलेक्टेड आइटम भी यहाँ पे आपके टोटल आइटम से साफ दिखाई देंगे। तो चलिए अब हमने जितना पढ़ा है उसका हम एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि आपका फाइल एक्सप्लोरर जो है
वो हमें कहाँ दिखाई देगा, ये वाली जो स्टेप्स हैं मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हम स्टेप वाइज चलेंगे। देखिए सबसे पहला जो स्टेप है इसमें का क्लिक दी स्टार्ट बटन। सबसे पहला स्टेप जो है वो बता रहा है कि आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करें। ये आपका स्टार्ट बटन है, यहाँ पे यहाँ आपको स्टार्ट बटन दिख रहा होगा और इसके साथ में आपकी सर्च विंडो भी आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे भी क्लिक करके आप जा सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च बार में अगर मैं टाइप करता हूँ, सपोज मैंने टाइप किया आपका फाइल एक्सप्लोरर, FILE फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर में टाइप करता हूँ तो अगर आप देखेंगे तो टॉप पर आपका फाइल एक्सप्लोरर नाम से एक आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपको दिखाई देगी। फाइल एक्सप्लोरर नाम से आपको एक आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, दिखाई देगी। जैसे ही आप फाइल एक्सप्लोरर को टाइप करेंगे, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आपका जो है फाइल एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक, तो फाइल एक्सप्लोरर हमारा ओपन हो चुका है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसने बताया था कि आपका जो फाइल एक्सप्लोरर है उसको 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके ऊपर वाले पार्ट की, कि जो इसने हमें रिबन बताया था, रिबन कहाँ पे है आपका। अगर आप यहाँ देखें ऊपर ध्यान से, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये हमारा क्या है, रिबन कहलाता है। इसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट कमांड है। इसके बाद जो आपका अगर देखें लेफ्ट साइड में, यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे फोल्डर दिखाई देंगे, ड्राइव दिखाई सकती है। ये आपके क्या है, लेफ्ट पैन इसको बोला जाता है। ये वाला जो है आपका, ये क्या बोला जाता है आपका, राइट पैन। और इसके बाद अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेटस बार, ये जो है ये आपकी क्या है, स्टेटस बार है, जिसके अंदर आप अगर देखें तो नंबर ऑफ आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं 29 आइटम। तो 20 आइटम तो ये रिसेंट फाइल के हैं मेरे, बाकी मेरे ये 9 आपके अलग से फोल्डर हैं। यानी कितना आइटम है इस विंडो के अंदर, मेरे 29 आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद इसने हमें बताया था कि अगर आप किसी भी ड्राइव पे जाते हैं तो ये वाला सिंबल इसने हमें बताया था। ठीक, तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सिंबल मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया। ये वाला सिंबल मेरा चेंज हो गया, डाउन एरो में आ गया। ठीक, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपके क्या थे, इस दिस पीसी के अंदर फोल्डर के अंदर आपके ये सारे के क्या थे, सब फोल्डर थे जो कि इसके अंदर हाइड हो रखे थे। लेकिन जैसे ही मैंने एरो पे क्लिक किया, ग्रेटर देन वाले एरो पे क्लिक किया, तो ये वाला फोल्डर आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। इसी तरीके से अगर मैं वापस से इसको क्लिक करता हूँ डाउन वाले एरो को, तो देखिए वापस आपका ये क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, और वापस से आपका सिंबल जो है वो चेंज हो गया। यानी जब आपने फोल्डर देखने हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सब फोल्डर आपको दिखाई देंगे। जैसे आप इसको वापस क्लिक करेंगे तो सारे के सारे फोल्डर वापस से इस मेन फोल्डर के अंदर कोलैप्स हो जाएंगे, यानी वापस में वापस आगे आपको दिखाई नहीं देंगे, हाइड हो जाएंगे। अब सपोज करें मुझे इस पर्टिकुलर फोल्डर में मैं गया, डेस्कटॉप का मुझे कोई डाटा देखना है, यहाँ भी हमारे पास कुछ नहीं। मैंने जैसे डेस्कटॉप पर क्लिक किया, यहाँ पे डेस्कटॉप से रिलेटेड मेरे जो भी हैं आपके फाइल या फोल्डर वो आपके ऊपर हो जाते हैं। और जैसे ही आप डेस्कटॉप पे हमने क्लिक किया तो हमारा राइट पैन के अंदर उस डेस्कटॉप वाले फोल्डर के अंदर जो भी डाटा था वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, आपके राइट पैन के अंदर। तो डेस्कटॉप पे मेरे क्या कितने फोल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं, 5। तो अगर आप स्टेटस बार में भी चेक करेंगे तो आपको नंबर ऑफ फोल्डर दिखाई दे रहे हैं 5 आइटम। अभी इनमें से मैंने कोई भी फोल्डर सेलेक्ट नहीं किया है तो सिलेक्टेड वाला दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही मैं कोई भी एक, सपोज मैं डॉक्यूमेंट वाला सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्टेड दिखा हुआ नज़र आएगा। जैसे आप कोई फोल्डर सेलेक्ट करते हैं,
जैसे मैंने डॉक्यूमेंट क्लाउड सिलेक्ट किया, तो अगर आप नीचे देखेंगे तो 5 आइटम एंड 1 आइटम सिलेक्टेड आपको दिखाता है, यानी कितने नंबर ऑफ आइटम आपने सिलेक्ट किए हुए। तो यही हमने पढ़ा था अभी तक आपके फाइल एक्सप्लोर के बारे में। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका लाइब्रेरीज इन विंडो। विंडो के अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, लाइब्रेरीज इन विंडोज 10 कहने का क्या मतलब है? लाइब्रेरीज आर यूजर डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कंटेंट। क्या जो यूजर यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड, यूजर का जो भी कंटेंट है यूजर से रिलेटेड उसका कलेक्शन आपको देखने को मिलता है लाइब्रेरीज में। सर इट इज काइंड ऑफ अ फोल्डर, फोल्डर के रूप में होता है विंडो 10 के अंदर। इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर और दूसरी फाइल आपको दिखाई देती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको ऐसा ही एक फोल्डर दिख रहा है। क्या है? लाइब्रेरी गैदर फाइल दैट आर स्टोर्ड इन सेवरल लोकेशन बट हाइड द एक्चुअल लोकेशन। क्या जो लाइब्रेरी है वो आपकी वो सारी फाइल को स्टोर कर लेती है जो अलग लोकेशन पे है, लेकिन उसकी एक्चुअल लोकेशन तो क्या कर लेती है? हाइड कर लेती है, छुपा लेती है। अरे यू कैन ब्राउज योर फाइल इन द सेम वे एज यू वुड डू इन अ फोल्डर। यार आप अपनी फाइल को वैसे ही आप एक्सेस कर सकते हैं जैसे आप दूसरे में जैसे आप दूसरे फोल्डर्स में अपनी फाइल को एक्सेस करते हैं, वैसे ही फाइल आप अपने इस फोल्डर के अंदर भी कर सकते हैं। ये आपका प्री डिफाइंड फोल्डर ऑलरेडी बने होते हैं विंडो 10 के अंदर, जिसमें आप अपने डाटा को डाल सकते हैं। इसके बाद आता है चेंजिंग व्यू ऑफ फाइल एंड फोल्डर। फाइल और फोल्डर के व्यू को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? Correct, you can view the file and folder in different ways and also arrange them according to your choice. फिर आप फाइल और फोल्डर को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अरेंज कर सकते हैं और उनको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। The layout group of a view tab contains several options. Let us discuss each one of them. जो लेआउट टैब होता है व्यू टैब का, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिससे कि हम अपनी फाइल को क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो आपका व्यू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट, डिटेल्स, टाइटल, टाइल्स, कंटेंट। ये आपका लेआउट के अंदर आपको दिखाई देता है कि इस तरीके से आप अपने फाइल और फोल्डर को क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें नीचे जो भी है तो सबसे पहले आपको पता है लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन। इसके एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स का क्या मतलब है? एक्स्ट्रा लार्ज आइकन के अंदर आपकी जो फाइनल फोल्डर है उनका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। एक्स्ट्रा लार्ज साइज आइकन जो उनका साइज है वो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा लार्ज, यानी ज़्यादा बड़ी फाइल और फोल्डर आपको दिखने स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से जो नीचे दिया है लार्ज आइकन, लार्ज आइकन यानी आपके फाइल और फोल्डर का साइज लार्ज होगा लेकिन एक्स्ट्रा लार्ज से छोटा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट ये है आपका मीडियम आइकन, यानी उनका जो साइज होगा वो क्या होगा? मीडियम होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तरह दिस ऑप्शन डिस्प्ले योर फाइल फोल्डर एज मीडियम साइज आइकन। मीडियम साइज के आइकन आपको दिखाई देता है। इसके बाद स्मॉल आइकन, स्मॉल यानी आपको सारे के सारे जो फाइल फोल्डर है वो छोटे छोटे साइज में आपको दिखाई देंगे, तो वो हमारा स्मॉल आइकन। इसी तरीके से अगला आता है लिस्ट। लिस्ट यानी जैसे हम लिस्ट बनाते हैं किसी भी सामान की, उसी तरीके से लिस्ट के रूप में आपको क्या दिखते हैं? फाइल फोल्डर को दिखाई देते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल ही छोटे आपको स्मॉल आइकन आपके क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर आपने बहुत सारी फाइल है उनको एक साथ देखना है तो हम उसको लिस्ट वाले व्यू के अंदर क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारी सारी फाइल जो है वो हमें बिल्कुल आसानी से एक ही विंडो के अंदर दिखाई देने लग जाती है। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका डिटेल्ड ऑप्शन। डिटेल के अंदर हमें अगर ये जानना है कि कौन सी फाइल कब बनी और किस टाइप की वो फाइल है, अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो डेट मॉडिफाइड आ रहा है और इसके साथ अगर आप देखेंगे डेट के साथ आपका टाइम भी आपको दिखा और टाइप भी दिखा रहा है, फाइल फोल्डर है या जेपीजी फाइल है, किस टाइप की फाइल। तो अगर हमें ज़्यादा डिटेल में अपने फाइल और फोल्डर के बारे में जानकारी चाहिए तो हम अपने व्यू को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, डिटेल व्यू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमें वहाँ
कब वो फाइल क्रिएट हुई, कितने टाइम पे क्रिएट हुई, किस टाइप की वो फाइल है, वो सारी चीज़ें हमें पता लग जाती है ईजिली। आपकी फाइल का नाम, साइज और डेट सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देंगे। इसके बाद आता है आपका टाइल्स व्यू। There is this often display of file and folder as icons. The icons are larger than those in list view and detail. मेरे टाइल्स के रूप में आपको छोटे छोटे आइकन दिखाई देते हैं, लेकिन इनका जो साइज है वो आपका लिस्ट व्यू और डिटेल व्यू से थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई देगा। तो ये आपके जितने भी ऑप्शन है ये सारे के सारे आपके जो है व्यू वाला जो टैब है उसके अंदर आपको दिखाई देंगे। ये हम edit करके भी देखेंगे प्रैक्टिकल। लास्ट है कंटेंट। कंटेंट फोल्डर क्या दिखाता है? There is this option display your file and folder in content format with name, type, size and the data and the file is last one. आपको साइज भी दिखाएगा, टाइप भी बताएगा, नेम भी बताएगा और डेट जब वो लास्ट फाइल मॉडिफाई आपने की थी, कब आपने उसमें चेंजेस किए थे, उस फोल्डर में कब आपने लास्ट डाटा अपडेटेड किया था, वो सारा आपको दिखाई देता है कंटेंट फॉर्मेट के रूप में। तो ये चारों पांचों है आपके व्यू, ये हम अभी करते रहते हैं प्रैक्टिकल में। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम लाइब्रेरी से स्टार्ट करेंगे। आपका लाइब्रेरी है वो आपकी कहाँ आपको नजर आए। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं एक बार। अगर आपने ध्यान दिया हो बेटा, आपके जो डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो उसके अंदर एक फोल्डर इस टाइप का बना होता है। फोल्डर के ऊपर आप जब जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपको वही वाली चीज़ें मैंने आपको लाइब्रेरीज के अंदर बताई थी, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर, डेस्कटॉप, कॉन्टैक्ट, बहुत सारे फोल्डर आपको दिखाई देते हैं। तो यही हमारी क्या कहलाती है, लाइब्रेरी कहलाती है। ये आपके फोल्डर ऑलरेडी बने होते हैं और उसके अंदर आपका डाटा सेव रहता है, लेकिन एक्चुअल लोकेशन जो है वो आपकी हाइड है। तो ये हमारी लाइब्रेरी है, इसी को हम लाइब्रेरी बोलते हैं विंडोज 10 को, जिसके अंदर आपके फोटो ऑलरेडी आपको बने बनाए मिलते हैं। इसके बाद जो हमने किया था व्यूज के बारे में पढ़ा था कि आप कैसे व्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको व्यू नाम का टैब दिखाई देगा। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो जो हमने ऑप्शन पढ़े थे वो ऑप्शन आपको इस लेआउट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। यानी सबसे पहले हमें जाना है व्यू के अंदर, व्यू के अंदर जाने के बाद आपको लेआउट के अंदर अलग अलग ऑप्शन देंगे। तो सबसे पहले देखिए एक्स्ट्रा लार्ज आइकन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, अभी अगर आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट मीडियम आइकन सिलेक्ट है तो आपके आइकन छोटे, लेकिन अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं एक्स्ट्रा लार्ज करना चाहता हूँ, मैंने एक्स्ट्रा लार्ज पे क्लिक किया, देखिए आपके आइकन जो थे आपको क्या हो गए, लार्ज हो बड़े। इसी तरीके से मैं केवल लार्ज पे क्लिक करता हूँ तो उनका साइज एक्स्ट्रा लार्ज से क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे ही हम अगर मीडियम पे क्लिक करें तो आपकी मीडियम साइज के आइकन हो गए। स्मॉल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए बिल्कुल छोटे आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं। लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो लिस्ट आपकी ऐसे इस टाइप से लिस्टिंग मिल जाती है। डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जैसे मैंने डिटेल पे क्लिक किया, यहाँ पे नाम आ रहा है, डेट मॉडिफाइड आ रही है, टाइप क्या है वही का वो आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से और नीचे बढ़े अगर हम टाइल्स पे अगर हम क्लिक करें तो आपके जो आइकन है वो टाइल्स के रूप में, यानी आपका जो लिस्ट और डिटेल है उससे थोड़े से बड़े आपके आइकन आपको देखने को मिलेंगे। लिस्ट में अगर हम जाएँ तो देखिए छोटे आइकन थे, डिटेल में जाए तो भी छोटे थे, लेकिन टाइल्स के आपके आइकन थोड़े से बड़े होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कंटेंट पे क्लिक करता हूँ, कंटेंट पे क्लिक करने के बाद आपके आइकन आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं, जिसके अंदर आपकी डेट मॉडिफाइड भी आपको दिखाई दे रही है, टाइम भी आपको दिखाई। तो ये हमारा क्या है, कंटेंट व्यू। तो ये सारे व्यू आपको कहाँ पे मिलेंगे, व्यू के अंदर अगर आप जाएंगे टैब के अंदर, वहाँ पे आपका एक ग्रुप नाम से, आपका लेआउट नाम से आपका आपका ग्रुप
के अंदर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये चारों टॉपिक हमने पढ़े, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, ये सारे के सारे व्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आइकन। तो यहाँ तक आप बेटा इसको अच्छे से पढ़ें, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, और ये जो मैंने प्रैक्टिकल एंड कंप्यूटर लैब है यही मैंने आपको करके दिखाया है कि फाइल एक्सपो कैसे ओपन होगा, सी ड्राइव वो ड्राइव में कहाँ पे दिखेगा, व्यूइंग ऑप्शन क्या है और वो कैसे कैसे हमारे के ऊपर डाल। यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करें, एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देखें। यदि कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।